स्वतंत्रता स्वागत भाग 8 विस्तार से। इस भाग में श्री नटराज जी कहते हैं कि अंग्रेज प्रत्येक कार्य धोखे से करते थे। उनके प्रत्येक कार्य में धोखा था। जगने, सोने, खाने, पीने, हंसने, रोने में भी धोखा था। है धोखा प्रत्येक कार्य में, जगने सोने में धोखा, खाने पीने में धोखा है, हंसने रोने में धोखा। अचानक ऐसे परिवर्तन से बंगाल की नवाबी भयभीत थी। प्लासी का युद्ध ही देश के भाग्य का एक निर्णय था। यहीं पर गंगाजल से पराधीनता का अभिषेक हुआ था। अकस्मात इस परिवर्तन से बंग नवाबी थी भयभीत। उल्टी गंगा बही हमारी सीधी गंगा के विपरीत। प्लासी का संग्राम कहें या देश भाग्य का निर्णय एक, यही हुआ था गंगाजल से पराधीनता का अभिषेक। श्री नटराज जी कहते हैं कि तलवारों की खन खन की ध्वनि भारत माँ की बेड़ी की झंकार बन गई तथा स्वतंत्र वायुमंडल में कारागृह का दरवाजा खुल गया। अब यहीं से रक्त की रेखा से अंग्रेजी शासन का प्रारंभ लिख गया था। दमियों ने ही भारतीयता के जड़खंभ को उकसाया था। असियों की खन खन ध्वनि माँ की बेड़ी की बनकर झंकार, मुक्त वायुमंडल में गूंजी खोला कारागृह का द्वार। लिखा रक्त की था रेखा से अंग्रेजी शासन प्रारंभ, दम्भकरों ने ही उकसाया भारतीयता का दड़खंभ। दम्भकरों ने ही उकसाया भारतीयता का दड़खंभ। गोरों की अर्थात अंग्रेजों की कुटिल चालों को कोई पहचान नहीं पाया। गोरों की कलुषित चालों को सका नहीं कोई पहचान। पारावार पराभव गोता खाती भारत भूमि महान। श्री नटराज जी कहते हैं कि हमारे देश से गरम मसाले, चंदन, तिलहन, हीरा, मोती, सोना, कपास तथा अनाज यूरोप को जाते थे। गरम मसाले, चंदन, तिलहन, हीरा, मोती, स्वर्ण, कपास अन्न सहित वो दूर देश से पहुंच रहे यूरोप के पास। अब आगे श्री नटराज जी कहते हैं कि जो औरंग शासन का विद्रोही था तथा अंग्रेजों के दल का नेता था, जब वह पकड़ा गया तो वह सोचने लगा कि अरे हृदय, तू पहले क्यों नहीं सावधान हुआ। अब तो यहाँ उदार जहांगीर तथा शाहजहां भी नहीं है। यह धड़ पर सर रह जाने दे तो इसे भी बहुत दया समझिए। औरंग शासन का विद्रोही अंग्रेजी दल का नेता, पकड़े जाने पर सोचा हे हृदय ने पहले क्यों चेता। जहांगीर अब नहीं यहाँ है, शाहजहां भी नहीं उदार, धड़ पर सर रह जाने दे तो इसे समझिए दया अपार। इस बात से जो चार नाक में दम था, अर्थात बहुत दुखी था। मृत्युदंड की बात को सुनकर उसका हृदय भय तथा चिंता से व्याकुल हो गया। वह सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मौन हो गया तथा अपने अपराध को स्वीकार करके सामने खड़ा होकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। जो चार नाक की नाक में दम था आंखों में पानी। जो चार नाक की नाक में दम था आंखों में पानी। मृत्युदंड की ध्वनि कानों में उर्भय चिंता अकुलानी। था करबद्ध झुकाई मस्तक, नीचे नयन मौनता साध, क्षमा प्रार्थना में सम्मुख ज्यों खड़ा देहधारी अपराध। वह कहने लगा कि हे दया के भंडार महाराज, अब मैं दीन प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। हमको देश से बाहर निकल जाने का आदेश मत दो, अन्यथा हम परदेसी भूखे प्यासे मर जाएंगे। अपने श्री चरणों की करुणा से शरणागत की रक्षा करो। दीन चाहता है प्राणों की भिक्षा, दया निधान नरेश। हो न प्रकाशित नाथ हमारे देश नकारे का आदेश। निश्चय ही अन्यथा मरे हम परदेसी भूखे प्यासे। रक्षित रखिए शरणागत को सीधी चरणों की करुणा से। जब राजा ने उस परदेसी की करुण पुकार सुनी तो उसकी रक्षा करो की आवाज़ से प्रभावित होकर राजा का विचार पलट गया। निष्ठुर अंतर से टकराई परदेसी की करुण पुकार। ठुकरा सका न त्राय को, पल में पलटा प्रथम विचार। दबी कठिनता से कोमलता, बहा शुष्कता में से नीर, शरण पड़े को करुणा धारा, प्रकटी असिधारा को चीर। राजा ने कहा कि आपका अपराध हमने क्षमा कर दिया, लेकिन अब आगे अनुशासन में रहोगे तथा क्रांति उपद्रव को भूलकर केवल व्यापार ही करना है। इस प्रकार रहो तो रहो, नहीं तो यूरोप को चले जाओ। क्षमा किया अपराध पूर्व, पर आगे सुनो लगाकर कान। शासन के अनुकूल रहोगे, अनुशासन पर देकर ध्यान। क्रांति उपद्रव भूल शांति से करना है केवल व्यापार।
यूँ रहना है रहो, नहीं तो खुला हुआ यूरोप का द्वार। जब राजा ने उसका अपराध क्षमा कर दिया तो मूक भाषा में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे इस प्रकार क्षमा करने को भविष्य में भूल ही कहेंगे। ये सांप हैं, दूध पीकर भी विष ही उगलेंगे। आज जो इन नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं वे आंसू आगे अग्नि बनकर निकलेंगे, अर्थात ये धोखा करेंगे। गगन मूक भाषा में बोला, इसे भविष्य कहेगा भूल। गगन मूक भाषा में बोला, इसे भविष्य कहेगा भूल। आशा के प्रतिकूल मिलेंगे इन शाखाओं से फल फूल। आशा के प्रतिकूल मिलेंगे इन शाखाओं से फल फूल। विषधर पीकर क्षीरधार को उगलेंगे विष का प्याला। विषधर पीकर क्षीरधार को उगलेंगे विष का प्याला। इन कातर नयनों से आंसू बरसेंगे बनकर ज्वाला। इन कातर नयनों से आंसू बरसेंगे बनकर ज्वाला। भारत माता की जय।